हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एपी का जो टाइप 8 जो क्वेश्चन है। टाइप 8 में किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं या किस आधार पर जो है टाइप 8 में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें जो आधार होता है वो होता है कि हमें जो कुछ पद दिए रहेंगे, एपी का जो है कुछ पद दिया रहेगा और हमसे जो है सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 630-3। तो इसमें सबसे पहला होता है कि हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए या एपी के बारे में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे कि किसी एपी का जो है अगला पद, किसी एपी के पद का जो है अगला पद हम कैसे ज्ञात करें। किसी एपी के पद का जो है अगला पद यदि क्रमागत अगला पद ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए हमको T3 पद ज्ञात करना है, T3 यदि ज्ञात करना है तो T3 यदि ज्ञात करना है तो इसको जो हमको T2 प्लस डी करना होगा। कहने करते T2 के बाद यदि हम अगला पद ज्ञात करना चाहते हैं, T2 का अगला पद ज्ञात करना चाहते तो हमको डी जोड़ना होगा, सार्वंतर जोड़ देंगे तो हमको जो T3 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह यदि हमको T3 का अगला पद प्राप्त करना चाहते हैं तो T3 इक्वल हो जाएगा T3 प्लस डी। ये हो गया T3 का अगला पद। इसी तरह यदि हम T4 का यदि अगला पद जानना चाहते हैं, अगला क्रमागत पद यदि हमको चाहिए तो T4 प्लस डी कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है हम जो है किसी एपी के पद का जो है क्रमागत अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें दो ही चीज ज्ञात करना है। उसके पहला तो प्रथम पद, दूसरा सार्वंतर। प्रथम हम भली भांति जानते, किसी दिया हुआ एपी का जो है पहला पद है जो वही प्रथम पद होता है, अर्थात ए होता है या टी होता है। हम दोनों से जो प्रथम पद को ए और टी दोनों से सूचित करते हैं। इसका जो दिया हुआ ये एपी है 630-3, यहाँ पर ये 6 जो है ये ए है, या हम इसे टी भी कर सकते हैं। हम जो प्रथम पद को ए से भी सूचित करते हैं, टी से भी। तो हम मान लेते हैं यहाँ हमने टी लिया है तो इसलिए हम टी लेंगे। तो सबसे पहला तो हमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है प्रथम पद, इसका अगर इस आधार पर प्रश्न है कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा T इक्वल टू हो गया 6, अर्थात जो है हमने प्रथम पद ज्ञात कर लिया T इक्वल टू 6। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमें जो है किसी दो क्रमागत पद जो है, किसी दो क्रमागत पद में जो है किसी पद का जो पहले पद का अंतर, पहले पद से जो अंतर होता है वही जो सार्वंतर कहलाता है। कहने का अर्थ यदि हम अगर हम डी निकालना चाहते हैं, किसी दो जो है किसी भी पद और उसका पहला पद, मान लीजिए हम T4 लेते हैं, तो अब जो इसमें जो अंतर करेंगे तो इसका पहला पद से T4 के पहला पद है वो है T3 और इन दोनों का अंतर कर देंगे तो हमें जो है डी प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह यदि हम T3 माइनस T2 करें या T2 माइनस T1 करें, हम कोई भी पद लेकर जो उसके पहले पद से यदि हम घटा देंगे हमें जो है डी प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं T2 माइनस T1 कर देते हैं तो 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3। तो हमें डी जो प्राप्त हुआ है -3, हमें ये दोनों तो प्राप्त हो गया, प्रथम पद भी प्राप्त हो गया और -3 भी प्राप्त हो गया। अब हमें जांचना है कि दिया गया जो अनुक्रम है इस एपी में है या नहीं, ये भी हम जांच लेंगे। इसको जांचने के लिए हम यहाँ पर जो है जिस प्रकार हमने -3 निकाला है हम देख लेंगे कि यहाँ पर जो सारा सार्वंतर बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर जो T3 इक्वल टू T2 प्लस देख लेते हैं, T3 इक्वल टू T2 प्लस टी होता है या नहीं इसके अंतर। तो T2 देखते हैं तो यहाँ 3 है, प्लस यहाँ पर -3 डी दिया तो -3, यहाँ हो जाएगा T प्लस -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ भी T3 0 ही दिया, तो इसका मतलब अनुक्रम जो मेरा है ये सही है और ये एपी में ही है। और जो हमें जो प्रश्न पूछा जा रहा था प्रथम पद जो हमने ज्ञात कर लिया 6 और सार्वंतर भी ज्ञात कर लिया -3। तो इस प्रकार से जो हम जो कोई भी प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं और जांच भी सकते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी पद का किसी भी अनुक्रम वो जो समांतर श्रेणी में या किसी भी एपी का जो है पद का यदि एपी में दिए हुए पद का यदि अगला पद हमें ज्ञात करना है तो उस पद में जो हम डी जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ देंगे तो हमें जो है अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो इसी पर आधारित जो है हमें टाइप 8 में प्रश्न रहेंगे और हम इसी तरह से जो इसको सॉल्व करेंगे।